अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई शख्स डेंगू बुखार का शिकार है तो उसे क्या खाना चाहिए, कौन सी चीजें हैं अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी मिथ्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों के दिमाग के अंदर कि फलां चीज इस्तेमाल करें तो आप दिनों के अंदर ठीक हो जाएंगे, आपके प्लेटलेट्स रिकवर हो जाएंगे। इसके ऊपर आज हम एक कंप्लीट वीडियो बनाने जा रहे हैं। डेंगू फीवर, क्योंकि इस मौसम के अंदर हमें इमरजेंसीज में ओपीडी के अंदर जो 70 टू 80% फीवर के केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं, उनके अंदर 70 टू 80% तक जो केसेस आजकल हमें देखने को मिलते हैं वो डेंगू फीवर के केसेस होते हैं। इसके बारे में वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डेंगू से रिलेटेड एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं कि डेंगू फीवर क्या है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, कितने फेजेस हैं, कितने टाइम के बाद पेशेंट रिकवर होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आपको उस वीडियो का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट डाइट प्लान में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें आप लोगों को खानी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, और इसके अलावा कौन सी हमारी जनरल पब्लिक के अंदर मिसकॉन्सेप्शंस पाई जाती हैं कि फलां चीज अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रिकवरी होगी या आपका बुखार उतर जाएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि उनका फायदा हो सके, वो अवेयरनेस हासिल कर सकें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू का जो बुखार है इसके अंदर कौन सी चीजें हैं जिनका हमें इसके इलाज के साथ साथ जो खाने पीने की चीजें हैं उनके अंदर हमें एहतियात करनी चाहिए या उनको हमें मुकम्मल तौर पर कह लें कि अडॉप्ट करना चाहिए। तो उसके अंदर नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज है वो ये है कि पेशेंट को हाइड्रेटेड रहना चाहिए, कि उसको डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए। अपना हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो बेहतर करना चाहिए। तकरीबन 3 से 4 लीटर, चाहे सर्दियां हैं या सर्दियां शुरू हो रही हैं, लेकिन 3 से 4 लीटर जो पानी है वो डेली बॉडी की रिक्वायरमेंट है जो इसको पूरी करनी चाहिए। तो इसके लिए आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, कोकोनट वाटर जो होता है, कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है। इसके रिसर्च बेस्ड बेनिफिट्स है कि अगर पेशेंट्स जो डेंगू बुखार का शिकार है वो ये इस्तेमाल करते हैं तो उनको पानी और इसके अंदर कोकोनट वाटर के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं रिकवरी के अंदर और हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करने में। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि आप ओआरएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कंप्लीट, ये शॉर्ट फॉर्म है, कंप्लीट फॉर्म में इसे ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। इसको आपने एक साशे को 1 लीटर पानी के अंदर हल करना होता है और आपने उसको इस्तेमाल करना है। अब इससे क्या होता है कि ओआरएस के अंदर ऐसे नमकियात होते हैं कि जब आप डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं तो वो जो नमकियात हैं वो आपके जिस्म से जाया हो रहे होते हैं। ओआरएस की फॉर्म में आप उनको एक्सटर्नली ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सीजनल जो फ्रूट्स है उनका फ्रेश जूस आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब जिस तरह इस मौसम की बात करें तो ग्रेप फ्रूट बहुत अवेलेबल है, इसके अलावा मौसमी अवेलेबल है, इनका आप जूस निकालें, इसको इस्तेमाल करें और अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करें। पेशेंट की फर्दर रिकवरी को फास्ट करने के लिए हमें हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। अब हाई प्रोटीन डाइट के अंदर आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीजें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, इनके अंदर आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसके अलावा अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मीट सूप जो बड़ा गोश्त जिसे हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है उसका आप जो है वो सूप इस्तेमाल करें, उसको पकाएं, उसकी यखनी बनाएं और वो पेशेंट को यूज करवाएं। इससे क्या होता है कि एक तो जो पेशेंट का जो बुखार की वजह से, डेंगू की वजह से जो टिश्यू डैमेज हो रहा होता है ये उसको रिपेयर भी करता है और पेशेंट की रिकवरी को फास्ट करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि इस फेज के अंदर जो पेशेंट का एक प्लेटलेट लॉस चल रहा होता है कि उसके प्लेटलेट्स कम हो रहे होते हैं। अगर आपने लैब रिपोर्ट्स देखी हो तो प्लेटलेट्स के लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने एक तो इसे प्रिवेंट कर रहे हैं कि प्लेटलेट्स का फर्दर लॉस ना हो और जो प्लेटलेट लॉस हो गए हैं वो रिकवरी की तरफ आए। तो इसके लिए हम पेशेंट्स को आयरन और कुछ विटामिन्स हैं जो रिकमेंड करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डाइट प्लान डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को वो चीजें बताऊंगा जिनके जरिए आप इसको पूरा कर सकते हैं। आयरन और विटामिन्स की जो क्वांटिटीज हैं उनको आप थ्रू फूड, नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड आप उसको पूरा कर सकते हैं। उसके अंदर पहली चीज ये है कि आपको ब्रोकली का इस्तेमाल करना चाहिए।
दूसरी चीज कि जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्तों वाली, सब्ज पत्तों वाली जो सब्जी हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उनको आप कच्चा भी खा सकते हैं, उनको उनका सालन भी बना के खा सकते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो दो ऐसे फ्रूट्स मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ जो इसको आप लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए, जिनके रिसर्च बेस्ड फायदे हमें देखने को मिले हैं। इवन क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर भी हमें ये चीज देखने को मिली है। तो उसके अंदर पहली चीज है कीवी और दूसरी चीज है अनार। ये दोनों चीजें आपको लोकल मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। आप अनार को खा भी सकते हैं, उसका जूस भी जो है वो निकाल के उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करूंगा, वो ये है कि कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ जो आप लोगों को अवॉइड करने की जरूरत है। उनके अंदर सिर्फ दो चीजें हैं। पहली चीज कि आपको ऑयली जो फूड्स है, जो तेल वाले चिकनाई वाले खाने हैं, उनको अवॉइड करना है। और दूसरा जो स्पाइसी फूड्स हैं, जो स्पाइसी खाने हैं, ज्यादा तेज मिर्च मिसालों वाले जो खाने हैं, ये आप लोगों को अवॉइड करने की जरूरत है। इसके अलावा हमारी पब्लिक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी मिथ्स है, गलत फहमी है, जो इसके इलाज के साथ, इसके ट्रीटमेंट के साथ, इसके खाने पीने के साथ लिंक्ड है। तो उनमें से एक जो बहुत ज्यादा है वो ये है कि नीम के पत्ते उबाल कर पिलाए जाए, या जो पपीता होता है उसके जो सीड्स हैं, उसके जो बीज हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए, पपीते का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाए, या उसके जो पत्ते हैं, दरख्त के जो पत्ते हैं, उसको उबाल के इस्तेमाल किया जाए। इस तरह का अभी तक कोई रिसर्च बेस्ड एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो इसलिए ये चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह के जो देसी टोटके हैं उनको आजमाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये स्पेशली मैं मेंशन करूंगा उन लोगों के लिए जो रूटीन में हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम जाते हैं, तगड़े तगड़े वेट उठाते हैं। उनके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको इस फेज के अंदर, जब आपको डेंगू बुखार हो, तो कोई इस तरह की स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये फिर आपको कह लें कि ज्यादा नुकसान हो सकता है। आप लीकेज फेज में जा सकते हैं, आपके पेट के अंदर पानी भर सकता है, पखाने के जरिए खून आ सकता है, नाक के जरिए खून आ सकता है। आपको इस चीज को अवॉइड करनी चाहिए। ये एक ओवरऑल डाइट, एक प्लान था जो कि इजीली आपको मार्केट के अंदर ये चीजें अवेलेबल हो सकती हैं, ये चीजें सस्ती भी हैं। इनको यूज करें, और जो घरेलू टोटके और नुस्खे जो हैं, इनको आप अवॉइड करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि उनका फायदा हो सके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते हुए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। दिस इज डॉक्टर नाबगा चौधरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम पल्स पॉइंट पीके। अस्सलाम वालेकुम।